और अब बात करेंगे अखबारों के फ्रंट पेज की। अंग्रेजों के बनाए कानून अब इतिहास, नई आपराधिक संहिता लागू, गंभीर अपराधों में घर बैठे अब एफआईआर होगी। दरअसल आपको बता दें, देश में आज से जो लागू है 3 आपराधिक कानून वो लागू हो गए हैं। रात 12 बजे से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून। भारतीय न्याय संहिता कानून जो लागू हो गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून, इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून जो कि लागू हो गया है। अब आपराधिक वारदातों में नए कानून के तहत एफआईआर होगी। भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब 170 प्रावधान होंगे। देश में आज से आपको बता दें, जो अंग्रेजों के समय के कानून हैं वो अब खत्म हो गए हैं। समयबद्ध तरीके से अब न्याय मिलना सुनिश्चित हो सकेगा। राजद्रोह खत्म, अब देशद्रोह की धारा के तहत कई नए बदलाव होंगे। ये जो नए 3 कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, क्या कुछ बदलाव होगा वो आप जान लीजिए। छोटी से छोटी शिकायत कराने के लिए थानों के चक्कर जो काटने पड़ते थे या पुलिस कर्मियों को जो रिश्वत देने का दौर था, अब वो खत्म हो जाएगा। हत्या, लूट, दुष्कर्म जैसे कामों को लेकर, जैसी घटनाओं को लेकर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो सकेगी। एक जिले में हुए अपराध की 0 एफआईआर दूसरे जिलों में कराई जा सकेगी। थाना क्षेत्र का हवाला देकर, क्योंकि आपने देखा पहले पुलिस टालम टोल करते थे, पुलिस मामला अपनी तरफ से टरकाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब वो नहीं हो सकेगा। केस उनको दर्ज करना पड़ेगा। केस दर्ज कराने के बाद जांच से लेकर आगे तक की कार्रवाई, सारी सूचना मोबाइल पर एसएमएस के जरिए फरियादी को दी जाएगी। आपको बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे अब थानों के। महिला अपराधों के प्रति संवेदनशीलता अब इनमें और ज्यादा बढ़ी है। दुष्कर्म के मामले में अधिकतम फांसी की सजा है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कानून ज्यादा संवेदनशील बनाए गए हैं। अब पीड़िता जहां चाहेगी पुलिस को वहां बयान दर्ज करना होगा। दुष्कर्म के मामले में न्यूनतम 10 साल से लेकर अधिकतम फांसी, जबकि सामूहिक दुष्कर्म में 20 साल से लेकर फांसी का प्रावधान है। हालांकि फांसी का प्रावधान नाबालिग से दुष्कर्म के मामलों में ही होगा। कई तरीके के ऐसे बदलाव आए हैं। सजा से ज्यादा न्याय पर इसमें फोकस किया जाएगा। न्याय मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा, इसके अलावा क्योंकि ब्रिटिश राज के जो औपनिवेशिक अपराध कानून का दौर अब क्योंकि खत्म हो गया है, ये जो नए 3 कानून हैं वो लागू हो गए हैं। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाते हुए जो नए 3 कानून हैं वो सोमवार यानी कि आज से लागू हो गए हैं। तो नए आपराधिक कानून आज से, और नए कानूनों में क्या खास होगा जो कि पलक बता रही थी। मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। साथ ही साथ दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान महिला पुलिस अधिकारी, अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी। संगठित अपराधों और आतंकवाद की कृत्यों को परिभाषित किया गया है और राजद्रोह की जगह देशद्रोह लगाया गया है। सभी तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य कर दिया गया है। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड या उम्र कैद का प्रावधान जोड़ा गया है और किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बनाया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता और 358 धाराएं, भारतीय न्याय संहिता में भारतीय दंड संहिता की 511 धाराओं के मुकाबले। और देखिए इन धाराओं की पहचान बदलेगी, जैसे कि देशद्रोह भारतीय दंड संहिता धारा 124 और भारतीय न्याय संहिता धारा 152। प्रमुख बदलावों को जानिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाला है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं और अभी तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जानकारी एफिडेविट तक सीमित होती थी। तो देश भर में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। बढ़ते खबरों में आगे और बड़ी खबर बताते चले, देश में आज से होंगे 6 बड़े बदलाव और आज से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नियम बदल जाएंगे। साथ ही साथ नए सिम कार्ड के लिए 7 दिन का इंतजार करना होगा। आज से मोबाइल रिचार्ज भी महंगा हो जाएगा। टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ भी बढ़ा दिए हैं। तो आज से एलपीजी सिलेंडर के दाम में मिल सकती है राहत। आज से क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के नए नियम लागू हो जाएंगे। साथ ही साथ आज से लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुए पीएनबी खाते बंद होंगे। तो ये 6 बड़े बदलाव आज से देश भर में। आज से एलपीजी सिलेंडर के दाम में राहत मिलने की उम्मीद है। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए नए नियम लागू होंगे। नए सिम कार्ड के लिए अब आपको 7 दिन का इंतजार करना होगा। आज से मोबाइल रिचार्ज भी महंगा हो जाएगा।
तो देखिए ये तमाम जो बड़े बदलाव आज से होने जा रहे हैं। दिल्ली समेत देश भर में 1 जून 2024 से अलग अलग क्षेत्रों में 6 बड़े बदलाव प्रभावी हो जाएंगे और इन बदलावों को जानना सभी के लिए बेहद जरूरी, जो कि भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है, अपडेट कर रहा है। और ऐसा इसलिए कि इसकी जानकारी ना होने पर समय से आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए कि लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुए पीएनबी खाते बंद होंगे। टेलीकॉम कंपनियों ने भी आपको बताते चलिए कि देश में आज से ये 6 बड़े बदलाव और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नियम भी बदलेंगे। साथ ही साथ नए सिम कार्ड के लिए 7 दिन का इंतजार अब करना होगा। आज से मोबाइल रिचार्ज भी महंगा हो जाएगा। तो आज से मोबाइल रिचार्ज महंगा, यानी कि सीधा सीधा आपकी जेब पर भी आज से इसका असर पड़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्योंकि देश में आज से 3 नए कानून लागू हो चुके हैं। ऐसे में दैनिक जागरण इस वक्त मेरे पास है और इसी हेडलाइन को दिया गया है, आज से नए कानून में दर्ज होंगे अपराध, जल्द निपटेंगे केस, मिलेगा त्वरित न्याय। और यही इन तीनों कानूनों का मकसद है। तो 3 नए आपराधिक कानून लागू होंगे। तारीख पर तारीख के दिन अब लद जाएंगे, क्योंकि अब समय सीमा तय की गई है ताकि जो केसेस जो ट्रायल कोर्ट में चलते हैं वो भी जल्द से जल्द पूरा हो। देखिए, कल रात यानी कि रात 12 बजे से आज की तारीख है, क्योंकि 1 जुलाई की तारीख शुरू होने से सभी घटित हुए अपराध नए कानून में दर्ज किए जाएंगे। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं। आपको बता दें कि 163 साल पुराने आईपीसी और सीआरपीएस जो सीआरपी है उसे सीआरपीसी को बदल दिया गया है। अब भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में नए युग की शुरुआत हो रही है और ऐसे में देश में आज यानी कि आधी रात से, जैसे कि हमने कहा, ब्रिटिश हुकूमत के 3 आपराधिक कानूनों का अंत हो गया है और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए नए कानून के साथ 1 जुलाई का अरुणोदय भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक नए युग का आगाज है। आपको बता दें कि आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 1 जुलाई से लागू होगा। यानी कि यह आज से लागू हो चुके हैं और इसी बात का जिक्र भी किया गया है। 35 जगह टाइमलाइन जोड़ी है आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए। इसके अलावा 14 दिन के भीतर केस का संज्ञान लेंगे मजिस्ट्रेट। और समझिए आपकी कौन सा कानून लेगा किसकी जगह, ये भी आपको बता देते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता, जो कि 2023 में बना। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो देखिए क्या है नए कानून में, ये भी आप जल्दी से जान लीजिए। पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है कि आतंकवाद है क्या। इसके अलावा राष्ट्रद्रोह की जगह देशद्रोह बना है अपराध। आपको ये भी बता दें कि मॉब लिंचिंग, जैसे कि भीड़ द्वारा हिंसा की जाती है, के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा होगी। अब कोई भी भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं बन सकता और अगर कोई भीड़ तंत्र का हिस्सा बनता है तो फिर उसको सजा दी जाएगी, जेल में पूरे जीवन रहना पड़ेगा या फिर मौत की सजा होगी। पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकेंगे एफआईआर। जांच की जो प्रगति रिपोर्ट भी उनको मिलेगी कि किस तरीके से जांच पूरे मामले में की जा रही है। राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं है। पीड़ित का पक्ष सुना जाएगा, बेहद जरूरी है। इसके अलावा एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट होंगे डिजिटल, यानी कि सब कुछ आपको डिजिटली उपलब्ध होगा। पूरा आप देख सकेंगे कि आपके केस में क्या कुछ चल रहा है। एफआईआर, केस डायरी, जैसे कि मैंने इनका जिक्र किया है, डिजिटली उपलब्ध होंगे। इसके अलावा तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य होगा और गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड कराने का भी विकल्प होगा। यानी कि जरूरत इस बात की नहीं है कि जो गवाह हैं वो थाने जाए या मजिस्ट्रेट के सामने जाए, वो डिजिटली भी इसको दर्ज करा सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, क्रमशः औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह यहां पर फिलहाल ली गई। और इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू पहुंचे हैं आईजीआई एयरपोर्ट। आईजीआई के एओसीसी का निरीक्षण उनके द्वारा किया गया है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठक भी की गई है। और देखिए, बीते दिनों जिस तरीके से एक बड़ा हादसा हो जाता है आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर, उसके बाद जो मंत्री हैं उनको एक्टिवली देखा गया। राम मोहन नायडू उस वक्त भी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और उनके द्वारा निरीक्षण किया गया था, जायजा लिया गया था, जिसके बाद में लगातार जो चीजें हैं उसको परखा जा रहा है, क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू
आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचे हैं और आईजीआई के एओसीसी का निरीक्षण उनके द्वारा फिलहाल किया गया। सभी वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ में बैठक में मौजूद रहे और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर राम मोहन नायडू आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचे हैं। क्योंकि दर्दनाक हादसा हो गया था, कई बेगुनाहों की इसमें जान चली गई, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हादसा हुआ था बारिश के बाद, और उसके बाद 1 लोगों की जान गई थी। इसमें 8 की जख्मी हुए थे और उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था। और फिलहाल देखिए, उस दिन भी केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे थे। एक शख्स की इसमें जान चली गई थी और केंद्रीय मंत्री राम मोहन यहां पर पहुंचे थे, निरीक्षण करते नजर आए, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, पेपर पर नजर हम डाल रहे हैं क्योंकि फ्रंट पेज की अगर हम बात करें तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने संभाला नए सेना प्रमुख का पदभार, ये हेडलाइन इसमें दी गई है। दरअसल आपको बता दें, उपेंद्र द्विवेदी ने 30वें आर्मी चीफ का चार्ज ले लिया है। रिटायरमेंट से पहले जनरल मनोज पांडे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 26 महीने पद पर रहे जनरल मनोज पांडे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार यानी कि बीते दिन नए आर्मी चीफ का पद संभाला। जनरल द्विवेदी 30वें सेना प्रमुख है। वो इसी साल 19 फरवरी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। आर्मी चीफ बनने पर द्विवेदी लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल रैंक पर प्रमोट हुए हैं और उन्होंने पदभार इस दौरान संभाल लिया है। वो उप सेना प्रमुख के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। जनरल द्विवेदी ने जनरल मनोज पांडे का स्थान लिया है, जो सेना में 4 दशक से भी ज्यादा की सेवा के बाद कल रविवार को सेवानिवृत्त हो गए। उत्तरी सेना के कमांडर के तौर पर जनरल द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर में भी आतंकरोधी अभियानों का सफलतम संचालन कर चुके हैं। तो कल जो आर्मी चीफ का पदभार है वो उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा संभाला गया। तो उपेंद्र द्विवेदी, और देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र है। जनरल द्विवेदी ने 13 लाख जवानों वाली सेना की कमान ऐसे समय में संभाली है जब भारत चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा समेत कई सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है, और सेना प्रमुख के तौर पर उन्हें एकीकृत कमान शुरू करने की सरकार की योजना पर नौसेना और वायुसेना के साथ तालमेल बनाना पड़ेगा। और देखिए, वर्तमान में वैश्विक भू रणनीति माहौल गतिशील है और तकनीकी प्रगति और आधुनिक युग के निरंतर बदलते स्वरूप के कारण सुरक्षा क्षेत्र में चुनौतियां और अधिक स्पष्ट हो जाती है। और सेना ने इस दौरान कहा है कि जनरल द्विवेदी के पास अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए प्रभावी योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने का व्यापक अनुभव और शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। और ऐसे में देखिए, सेना प्रमुख एकीकृत कमान पर तालमेल बनाएंगे और जनरल द्विवेदी और नौसेना प्रमुख सहपाठी भी रह चुके हैं। इसका जिक्र अखबारों में भी। बढ़ते आगे खबरों में, और देश में आज से होंगे 6 बड़े बदलाव। आज से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नियम बदल जाएंगे। नए सिम कार्ड के लिए 7 दिन का इंतजार करना होगा। आज से मोबाइल रिचार्ज महंगा हो जाएगा। साथ ही साथ टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ बढ़ा दिए हैं। आज से एलपीजी सिलेंडर के दाम में राहत मिल सकती है। आज से क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए नए नियम लागू हो जाएंगे। साथ ही आज से लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुए पीएनबी खाते भी बंद हो जाएंगे। तो देश में आज से 6 बड़े बदलाव। तो जो 6 बड़े बदलाव आज से हो रहे हैं वो आपको बताएं, यानी कि नए सिम कार्ड के लिए 7 दिन का इंतजार अब आपको करना होगा। इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज आज से महंगा हो जाएगा। आपकी जेब पर इसकी मार पड़ने वाली है। टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ बढ़ा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात नीट यूजी को लेकर करेंगे। नीट यूजी पैटर्न में हो सकता है बदलाव। आपको बता दें कि जेईई मेंस की तर्ज पर ऑनलाइन मोड में एग्जाम का प्रस्ताव है। ऐसे में सरकार ने मेडिकल कमीशन को रिपोर्ट इसको लेकर भेजी है। नीट यूजी एग्जाम के पैटर्न में बदलाव हो सकता है और अभी एग्जाम पेन पेपर मोड में ऑफलाइन तरीके से किया जाता है। केंद्र सरकार से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि अब इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाले जेईई मेंस एग्जाम की तर्ज पर नीट में बदलाव किया जा सकता है और नए पैटर्न पर एग्जाम कंडक्ट करने की रिपोर्ट पर फैसला नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी लेगा। तो अब अंतिम फैसला क्या लिया जाता है, आप देखिए जिस तरीके से धांधली हुई है नीट एग्जाम में, उसको लेकर जांच सीबीआई पूरे देश भर में कर रही है। तमाम राज्यों के साथ इस धांधली के तार जुड़ चुके हैं। तमाम ऐसे आरोपी हैं जिनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच अब ये प्रस्ताव रखा गया है सरकार की तरफ से कि जो नीट यूजी का पेपर है वो भी ऑनलाइन मोड में हो, जैसे कि जेईई का एग्जाम होता है, जेईई मेंस का एग्जाम होता है। क्योंकि अभी तक पेपर और पेन के जरिए इस एग्जाम को दिया जाता है, यानी कि ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है। लेकिन अगर इस तरीके से धांधली को रोकना है, पेपर लीक ना हो, इन सभी चीज़ों पर रोक लगानी है, तो ये सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि इसको ऑनलाइन मोड में किया जाए।
और देखिए बीते दिनों हमने देखा भी किस तरीके से नीट हुआ और तमाम जो पेपर्स हुए उनमें अलग अलग खबरें सामने आती हैं, कई आरोपी इसमें गिरफ्तार किए जाते हैं। न केवल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है बल्कि सीबीआई भी अब इस पूरे मामले में एंट्री ले चुकी है। कई सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, टीचर से लेकर प्रिंसिपल से लेकर पुलिस की भी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे केस में पाई गई है। और फिलहाल जहां अभिभावक और साथ साथ में स्टूडेंट्स अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वहीं फिलहाल कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। और इसी कड़ी में फिलहाल यहाँ पर बदलाव की जानकारी मिल रही है। पैटर्न में बदलाव किया जा सकता है, पेपर पैटर्न में। हालांकि कल शिक्षा मंत्री की तरफ से इस बात का जिक्र भी किया गया कि अब जल्द ही नीट यूजी परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि नेट का पेपर भी कैंसिल हुआ था, नेट की तिथि सामने आ चुकी है। अब उम्मीद है कि जल्द ही नीट की तिथि भी सामने आ जाएगी।